पॉलिसी के द्वारा पिछले 3 सालों में 54 करोड़ का क्लेम दिया है। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा कंपनी की एक प्रॉमिस है जो हमेशा रहती है और जिसलिए कोई भी आदमी उसको पॉलिसी को लेता है कि क्लेम के टाइम पे कंपनी हमारे साथ खड़ी रहे। उस खड़े रहने का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और प्रमाण ये है कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो या क्लेम देने की जो रेशो है वो 54% है और 54% एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन एक क्लेम सेटलमेंट रेशो है। सो इस तरह से करते हुए और ये किसके द्वारा, जो भी हमारे हॉस्पिटल नेटवर्क हैं, जो भी हमारे अस्पताल नेटवर्क के पैनल में हैं, करीब 350 हॉस्पिटल हैं जो हमारे पैनल में हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान, जयपुर हमारे खुद के ग्रुप के हॉस्पिटल का घर है, यानी कि मणिपाल हॉस्पिटल। साथ साथ ही यहाँ यूनिवर्सिटी भी है मणिपाल की, एक बड़ा ब्रांड नेम है। एज ए कंपनी हम बहुत इन्वेस्टेड हैं इस क्षेत्र के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है। अभी जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया है। सरकार का जीएसटी पे ज़ीरो करना एक बहुत बड़ा कदम है। अगर इस बात को हम देखें तो इससे हुआ क्या है कि एक अफोर्डेबिलिटी की तरफ सरकार ने कदम दिया और ज़ीरो करने का मतलब ये भी है कि उन्होंने अपनी एक इनकम को ज़ीरो किया। जीएसटी सरकार को आता है, उसको इनकम को ज़ीरो तभी करता है आदमी जब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। बहुत फोकस है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज की तारीख में, जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की, वो सभी सिंक्रोनाइज है, सभी अलाइन है और बहुत ज़्यादा 2047 की तरफ इंश्योरेंस फॉर ऑल की तरफ काम कर रही है। क्यों ज़रूरी है? अफोर्डेबिलिटी एक बात है, लेकिन आज की तारीख में भी हर तीसरा आदमी, मोटा मोटा 33 से 35% लोग, हर तीसरा आदमी आज भी जो भी नॉर्मल खर्चे हैं बीमारी के वो अपनी जेब से दे रहा है। यानी कि उसके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी तरह का कोई कवर नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है 37% है, हर तीसरा आदमी अपनी जेब से दे रहा है। दूसरी चीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं, चाहे डायबिटीज़ कह लीजिए, बीपी कह लीजिए, अस्थमा कह लीजिए, ये सब चीज़ें जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं 51% लोगों को उनकी जो ज़िंदगी की पूरी आय है, अगर कोई 70 साल जीता है उसमें से 51% लोगों की जो ज़िंदगी की पूरी है उसमें थोड़ी सी कम कर देती है, क्योंकि ये सारी बीमारियाँ इम्पैक्ट तो करती हैं, कुछ ना कुछ हमको थोड़ा सा इम्पैक्ट करती हैं। तो इस तरह से, और राजस्थान जो है 6th अगर हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट में, आज की तारीख में हमारे प्रदेश के लोग 6ठे नंबर पे आते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स हैं। ये सब देखते हुए इंश्योरेंस जो है बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सबसे मतलब इज योर बिगेस्ट वेल्थ, वो तो हम जानते हैं, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आपकी मदद से वी स्प्रेड दैट मैसेज। इन स्पाइट ऑफ हेल्थ बीइंग सो इम्पॉर्टेंट, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो उनको समझ से मतलब जो हेल्थ के लिए बना है, आपकी हेल्थ बेहतरीन रहे, उसकी वजह से आपके पास कभी पैसों की कमी ना हो, वो ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में अभी तक इसकी पेनिट्रेशन इंक्रीज नहीं हुई है। स्टेट इंश्योरेंस है और आई नो दैट राजस्थान में काफ़ी अच्छा स्टेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, पर उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर नहीं होती है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपना, एक फैमिली को एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बहुत बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा या आपने वो सुना भी होगा कि हम काफ़ी काम कर रहे हैं जीआई काउंसिल के साथ भी और IRDAI के साथ भी कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, मतलब ये PM मोदी का विजन है बाय 2047, और उसी हिसाब से अभी आपने देखा होगा GST भी इज बिकम ज़ीरो ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। टू वेरी वेरी कमिटेड शेयर होल्डर्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स इधर अभी जयपुर में भी है, मणिपाल हॉस्पिटल्स, मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ भी है डॉक्टर रंजन पाल एंड द होल ग्रुप की। तो काफ़ी इंडिया में वेरी नोन ऑर्गेनाइजेशन है। 44 मिलियन लाइव्स उनकी मतलब दे हैव टच्ड। अभी उनके पास 37 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड 10,500 प्लस बेड्स। पहले हम मना करते थे कि भाई पैसा नहीं है, आज आपके पास फाइनेंशियल मीन्स है, अपॉर्चुनिटीज। एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है प्राइम सीनियर। आप एक्सट्रीम राइट के अंदर अगर आप देखेंगे, ये है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए। अभी वहाँ पर 2 तरह की प्रॉब्लम्स प्रोमिनेंट है। एक है कि आप इंश्योरेंस तो बना देते हो लेकिन उसमें वेटिंग पीरियड लंबे लंबे देते हो, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल वेटिंग पीरियड। मैं उस कैटेगरी में हूँ, उस एज में हूँ जहाँ पर कोई ना कोई स्थिति होगी ही होगी, या तो ब्लड प्रेशर होगा, या डायबिटीज़ होगा, या कोई और अवस्था होगी, कोलेस्ट्रॉल होगा, किसी ना किसी अवस्था से मैं ग्रसित होऊंगा
रीज़न यही कि मैंने अपने 50 साल 60 साल ज़िंदगी के बिताए हैं भाग दौड़ करने में, तो जाहिर सी बात है इस उम्र में मुझे कुछ ना कुछ मिला होगा। हमारे सारे पिताजी माताजी सबके दादाजी सबके पास कोई ना कोई कंडीशंस तो होंगे, तो क्या करें, इंश्योरेंस कंपनीज उनको रिजेक्ट करती थी। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं उनको इकोनॉमिकल प्रीमियम, एफोर्डेबल प्रीमियम के अंदर हम एक्सेप्ट करते हैं। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रख के मणिपाल सिन्हा के सारे प्रोडक्ट्स बने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कोई एक प्रोडक्ट, मैं कहूँगा सारे प्रोडक्ट्स इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के बने हैं। अपने आप में डिफरेंट भी हैं, क्योंकि कोई किसी सेगमेंट को कैटर करता है तो उसके सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स डाले जाते हैं, और जैसे सर्वा सबको कैटर करता है तो उसके हिसाब से फीचर्स डाले जाते हैं। सो इस तरह के मणिपाल सिन्हा के पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सब सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं। और जिस तरह की ग्रोथ हमारे कलीग अरुण अभी बात कर रहे थे कि हम XXX की ग्रोथ लेना चाहते हैं, 3 गुना हम आने वाले 2 वर्ष 3 वर्ष में होंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बढ़ाने वाले हैं जो 2 गुना होने वाले हैं हम लोग। इस तरह के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम हर घर में पहुँच सकें। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली वो हर एक व्यक्ति कवर्ड होना चाहिए, और है भी। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो एक डिडक्टेबल की तरह अगर इसको लेके चले, जैसे एक अपना 5 लाख का एक सीमित कवरेज का डिडक्टेबल लगा ले, तो किफ़ायती दर के अंदर हायर सम इंश्योर्ड ले सकता है। और आप केवल यही नहीं, आप कहीं राज्य के मतलब आप देश के किसी भी कोने में जाके आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उससे फ़ायदा यह है कि आप बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पर और हमारे कुछ ब्रांच है जहाँ पर आप विदेश में भी जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब ये सब तो CGHS और इनमें कवर नहीं होते। तो कहने का मतलब है हमारे पास सम इंश्योर्ड पर्याप्त होना चाहिए, एंड स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे देश और विदेश में भी। अब हम उस स्तर पे आ गए कि हम हमारे कस्टमर्स को विदेश भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप US में जाके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिंगापुर में भी जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी केयर ले सकते हैं। सो वैसे प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास ये CGHS में कवर्ड है तो डेफिनेटली वो एक बहुत बढ़िया स्कीम है और होना भी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर क्या, और जाहिर सी बात है पूरा परिवार तो कवर्ड नहीं है, जैसे मैं कवर्ड नहीं हूँ CGHS में, तो मेरे पास अपनी स्कीम्स हैं, और इस तरह से एडिक्वेट सम इंश्योर्ड ज़रूरी है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इसको 2 तरह से देखते हैं, क्योंकि आशीष की तरह से मेरे फादर भी डिफेंस में रहे हैं, आर्मी में कर्नल थे, कि CGHS, ECHS या सरकार की एक संजीवनी स्कीम हुआ करती थी या है, राइट? उसमें लिमिटेशंस हैं। कैटरैक्ट 18,000 रुपये, राइट? उसके बाद में आपका अगर नी रिप्लेसमेंट है 1 लाख रुपये 75, उसमें लिमिटेशंस हैं। लेकिन कैटरैक्ट आज की तारीख में अगर मैं बड़े हॉस्पिटल में जाऊंगा, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है या फिर आपका यहाँ पे बिरला हॉस्पिटल है, तो शायद कैटरैक्ट 18,000 में नहीं है। कैटरैक्ट को भी 70,000, 80,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये लगता है। उस समय ये प्राइवेट स्कीम या फिर ये मेरी खुद की ली हुई स्कीम जो CGHS नहीं है, ये हेल्प करेगी मेरे उस खर्चे को लागू करने के लिए। दूसरी चीज़, संजीवनी ECHS में तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आयुष्मान भारत संजीवनी में 5 लाख का कवर है। कैंसर का इलाज हर साल चलता रहता है और 5 लाख में ख़त्म नहीं होता। तो जिस तरह का हमने एक प्रावधान बनाया है, प्रथम प्लान, मैं उसको उसके ऊपर प्लान ले लूँ और 5 लाख से ऊपर की अगर कोई बीमारी का खर्चा जुड़ेगा तो वो उसमें किफ़ायती। तो सॉल्यूशन साथ में काम कर सकते हैं और मुझे बेहतर इलाज, कहीं पर भी इलाज और नो लिमिट के साथ मुझे उस योग्य बनाते हैं। तो साथ